खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रश्यन्नदनमदगन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगन्धस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिंधूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुताश्रुतम् वंशीविभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। हरि शरणं 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 दयालु हरि शरणं कृपालु शरणं कृपालु शरणं हरि शरणं हरि नमोस्तुते व्यास विशाल रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया अंजनी नंदन पवन सुत महावीर हनुमान श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करो प्रभुआन। श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करो। भागवत जी की कथा का शुभारंभ हो रहा है। ये बड़ा ही अद्भुत जो है अनुष्ठान है। जगत में जीवन जीने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान की कृपा का अवलोकन हो। मेरे सारस्वत परिवार का बहुत विगत समय से संकल्प था भागवत जी को कराने का। आज वो शाश्वत होने जा रहा है। लेकिन मेरे भाई, हर व्यक्ति चाहता है कि हम भगवान के बन जाएं, और भगवान के हैं, भगवान के ही बन के रहें। आते हैं तो हर किसी का संकल्प होता है कि अपने जगत में जीवन जीने को आए हैं, तो प्रभु के सानिध्यता में जीवन को जीते हुए हम जीवन को आयु का जब चौथा चरण जो है प्रकट होता है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमने जो कुछ भी किया अपने जीवन में लगे रहे, रातों दिन कमाने में, अपने परिवार के पोषण में। लेकिन अब हमारा ये जो वक्त है, ये हमारा चौथा चरण है
आयु का चौथा चरण जिसको संन्यास की ओर ले जाता है हर व्यक्ति, और हर किसी को ये भाव जागृत होता है कि भगवान के चरणों में ही जीवन को जीना चाहिए। तो हर किसी के मन की श्रद्धा होती है कि हम भागवत कराएं, हम तीर्थ में से भ्रमण करके आए तो हमारे यहाँ ठाकुर जी पधारे, ये होता है। तो कथा श्रवण गान पान करने के लिए हम आप सब लोग यहाँ पर विराजमान हो गए, लेकिन एक बात का ध्यान करना है, ठाकुर जी की शरणागति में जाने पर 3 बातों को याद करना पड़ता है, और वो 3 बातें क्या होती हैं? यत्न, इच्छा, अनुग्रह। यत्न भी करना है, यत्न नहीं करते तो ये कार्य नहीं होता, और इच्छा नहीं होती तो भी नहीं होता, और यत्न इच्छा होते हुए भी अगर भगवान का अनुग्रह नहीं होता तो ये पुनीत कार्य नहीं होता। हर व्यक्ति के मन की अभिलाषा भगवान के अनुष्ठान करने की है। हर व्यक्ति भगवान का बनना चाहता है, लेकिन भगवान के अनुग्रह के बगैर नहीं बन पाता है। धन कमाने वाला कोई कमजोर नहीं होता है, ध्यान करो, हर व्यक्ति की ओर देखो, कोई भी कमजोर नहीं होता है। सब अपने अपने को कुशल मान करके धनोपार्जन करते हैं, कमाते हैं, लेकिन धनवंत बनने के बाद में, कमाने के बाद धनवंत बन गए, धनवान बन गए, और धनवान बनने के बाद में धन की गति क्या होती है? धन कमाया है और धनवान हो गए हो तो धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। अगर आपका श्रेष्ठ धन है, आपकी उन्नति की कमाई है, आपकी मेहनत और परिश्रम की कमाई है, तो दान में लगेगा। दान में जो धन लगता है वो प्रथम श्रेणी का होता है। भोग में लगता है कोठी बनवाना, फ्लैट खरीदना, ऐश आराम की साधन करना, विज्ञान की सवारियों का प्रयोग करना। ये जो साधन है, जीवनोपयोगी जो साधन है, जो भोग विलासिता के साधन है, ये नंबर 2 का प्रसंग रहा है। हमने जो कमाया था वो दया रहित होकर अनर्थों से अर्थ पैदा किया, दूसरों का उत्पीड़न किया, और हम धनवान बन गए, लेकिन कमाने में भी कष्ट हुआ था और रखाने में भी कष्ट होता है। कभी इनकम टैक्स वाले आते हैं, कभी सेल टैक्स वाले आते हैं, कभी चोर आ जाते हैं, तो कभी राहजनी वाले आते हैं, वैसे ही चला जाता है। इसलिए मैं इस परिवार के लिए बार बार यही कहूंगा, इन्होंने अपने कमाए हुए धन को भगवान के चरणों में लगाया, पुनीत कर दिया, पवित्र कर दिया, पवित्रतम कर दिया, और आज इस भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए अपने पूर्वजों के संकल्प को भी पूरा किया। तो ये यत्न, इच्छा, अनुग्रह, यत्न की जरूरत है, इच्छा की जरूरत है, और ठाकुर जी के अनुग्रह की जरूरत है। हम आप सब जो आकर के भगवान के अनुग्रह की भावना लेकर के आए हुए हैं, प्रभु का अनुग्रह नहीं होता। सत्संग की जरूरत है। संग तो दुनिया का हम करके अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन आज हम इस संकल्प में आए हैं कि हमको सच्चा संग चाहिए। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हमने घर को छोड़ करके मंदिर में जाकर के आसन पर बैठ करके और वहां सबको ये सुना दिया कि हम सत्संग करने के लिए आए। सत्संग में जाकर के हरि की वार्ता ही होनी चाहिए। आजकल की क्या प्रथा हो गई है, घर का काम काज छोड़ते हैं, हरि ठाकुर जी के दरवाजे पर जाते हैं, या किसी सत्संग या जो है किसी पंडाल में जाते हैं और घरेलू बातों को करने लग जाते हैं। वो सत्संग नहीं होता है। सच्चा संग तो वही है जहाँ पर प्रभु की ही चर्चा हो, बोलने में भी ठाकुर जी का नाम और सुनने में भी ठाकुर जी का नाम। ये है सत्संग है। हमारे सत्संग की दरिया बह रही है,
एक तो भागीरथी गंगा है जो अपने जो है तट में बह करके जा रही है, जिसका कार्य क्षेत्र है, और ये भागवती गंगा है, कभी कहीं है तो कभी कहीं है तो कभी कहीं। आज हम भागवती गंगा में उद्बोधन करने के लिए आए हैं, इसमें आनंद लेने के लिए आए हैं, इसमें गोता लगाने के लिए आए हैं। सत्संग क्या है, बाबा जी भी अपना विवेचन करते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। हमारे जीवन में कोई अमंगल नहीं आए, उसका हरण कर लो मेरे नाथ। द्रवहु, आपका प्रसन्नता का हम स्वरूप देखना चाहते हैं प्रभु, आप प्रसन्न हो जाओ। द्रवहु दशरथ, अब यहां पर जो है चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी का भी नाम आता है। कहानी में तो यह है कि दशरथ अजीर बिहारी, उन भगवान को हम मनाते हैं जो दशरथ के भवन में बिहार करने वाले थे, अजर बिहारी बिहार करने वाले। और इस मन मंदिर में दशरथ हमारी 10 इंद्रियों को अपने वश में करने का संकल्प करते हैं। हमारी 10 इंद्रियां हमारे वश में हो जाए, और हे ठाकुर तू आकर के जब हमारे यहाँ पर बंधु भगवान की जय। संसार में किसी से भी ये पूछा जाए, आप किसी से भी प्रश्न कर दो, आप आनंद मंगल में हो, आप प्रसन्न हो, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं जवाब देता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। हर किसी के मन की वेदना प्रकट होती है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहे तो उदास। किसी से पूछा, बोले ठीक हो महाराज, जाने क्या रोग बन गया है, भूख नहीं लगती है, डॉक्टर ने कह दिया घी मत खाओ, कोई कहता है नमक मत खाओ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब किसी से पूछा, भाई शरीर से तो स्वस्थ लग रहे हो, बोले शरीर से स्वस्थ हूं तो मन नहीं काम कर रहा है, टेंशन बन गया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहे तो उदास। अब धन नहीं है तो सबसे बड़ा रोग है ये दरिद्रता, सबसे बड़ी कंगाली को रोग होता है कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। दुनिया वालों से पूछा तो किसी ने कुछ दुख बताया तो किसी ने कोई दुख बताया। थोड़े थोड़े सब दुखी, अब सब दुखी हैं, लेकिन सुखी कौन है? जो राम का दास है। राम का दास न होता कभी उदास। राम के बन के रहोगे तो ये संसार के दुख हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम प्रभु के दास बनने का संकल्प ले रहे हैं। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? बाबा जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि संत मिलन समो सुख जग मान,
संत मिलन सुख जग नाहि, संत मिलन सुख जग नाहि, संत मिलन सुख जग नाहि। नहीं दरिद्र सम, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन सब सुख जग माही। केवल सत्संग का मतलब तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक को भागवत जी के मातम्य में लिख करके हमारे आचार्य प्रभु ने बताया। सत धन चित धन तीनों प्रकारों के तापों को नष्ट करने वाला है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को दूर करने वाला है। ऐसे भगवान के लिए हम वंदना करते हैं, भगवान के लिए हम प्रणाम करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूपों का यहाँ पर विवेचन कर दिया है। सत है, चित है, आनंद है। सत जो प्रकट रूप से सभी जगह व्याप्त है, चित मौन रूप है और चित जो है आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत और चित परंतु आनंद नहीं है। जीवों में सत और चित प्रकटता है, आनंद प्रकट रूप से नहीं रहता है। आज हमको जो है सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप का विवेचन करना है। ये संसार सच्चा नहीं है। ये जितने भी संसार के जो है भवन भव्य जो दिखाई देते हैं, मंदिर एवं विशाल विशाल जो वृक्ष हैं, क्या वो सत हैं? आज हैं, कल भूकंप आया तो सब गिर जाएंगे और गिर गए तो वो सत नहीं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जगत सत्य नहीं है। ईश सत्यम जगत मिथ्या। चित्त क्या है? प्रकाश। हमारे अंदर जो प्रकाश कर दे उसका नाम चित्त है। सदगुरुदेव के पास जाते हैं, वो अपने जो है अपने मंगलमय शब्द से, अपने वाणी की विवेचन से, नाद ब्रह्म से हमारे हृदय में प्रकाश करते हैं। तो प्रकाश का नाम ही चित्त है। आनंद का क्या है? सुख का नाम तो ये है। सुख से तो आप परिचित हैं, और सुख क्या है? जिससे दुख जुड़ा होता है। आप सुख भोग रहे हो, लेकिन सुख का पर्याय, सुख का विलोम क्या है? दुख है। सुख के बाद में दुख जरूर मिलेगा और दुख के बाद में सुख मिलेगा। तो सुख उसको कहते हैं जिससे दुख जुड़ा हुआ होता है। दिन उससे कहते हैं जहां रात जुड़ी हुई है। कि पहले तो वो आता नहीं है और आता है तो जाता नहीं है। आनंद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हम बाजार में जाकर के खरीद लें। धनवान लोग जो धन के बल पर अपने जीवन को जी रहे हैं, अगर आज में मिलता है, गुरुओं के सानिध्य में मिलता है, आनंद की अनुभूति अगर हमारे हृदय में हो गई, तो एक बात को ध्यान कर लेना, आनंद से यहाँ पर एक परम उपसर्ग और लग जाता है। इसमें और विशिष्टता बन जाती है। जो पालन करने वाला है, जो विनाश करने वाला है। तापत्रय विनाशाय। अब दैहिक देह संबंधित दैविक जो मिलते हैं हमको दैविक संबंध से। भौतिक जो है, दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप होते हैं, और इन तीनों तापों में ही मनुष्य जो बड़ा दुखी होता है। तो हमारे त्रितापों को दूर करने वाला है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों को दूर करने वाला है। ऐसे भगवान की हम शरणागति लेते हैं, ऐसे भगवान का हम जो है स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। विशेष पर 88,000 ऋषि लोगों ने आकर के विराजमान होकर के उस अरण्य की शोभा को बढ़ाया। सूत जी महाराज उनके गुरुजी हैं। कथामृत रसास्वाद कुशले सोने को ब्रवी। कहीं भी सत्संग होता है तो सत्संग का नियम होता है। कोई भी अपने मन में शंका होती है
तो ऐसा उसका उद्देश्य होता है कि सब लोग सुनने वाले सुनते हैं और कोई बात कहने की होती है तो एक खड़ा होकर के पूछता है। यहाँ पर हमारे शौनक जी महाराज खड़े हो जाते हैं और सूत जी से विनम्र निवेदन कर दिया है, बोले महाराज इस आश्रम में हम सभी शिष्य आपके आकर के विराजमान हुए और गुरु जी के बगैर कोई हैं। भागवत की कथा को हमारे श्रवण गोचर कर दो महाराज। नैमिषारण्य क्षेत्र में अपने आश्रम पर विराजमान है, नमस्कार करके कुशल है शौन को ऐसा शब्द आता है। कुशल थे, विद्वान थे और विद्वान ही श्रोता होता है तो आनंद आता है। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समझे किम जाने कलिमल ग्रसित विमूढ़। वक्ता तो अपना उद्बोधन और विन्नत किए महाराज। कलयुग में जीवों को जो है काल रूपी सर्प के मुख में जाने का तो सबको अधिकार है। जो जन्म लेके आता है उसकी मृत्यु तो होनी ही है। मृत्यु तो उसकी जो है जिस दिन निश्चित अध्याय सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति, अभिमान का त्यागना, मौन, आत्मचिंतन, सामान्य भाव, सभी जीवों में ईश्वर भाव, कथा को सुनना, कीर्तन करना, प्रभु का स्मरण करना और प्रभु की सेवा पूजा करना, नमस्कार करना। ये कहने का अधिकार नहीं मिलेगा कि हम धार्मिक हैं। आपको 29 नियमों को पालन करना पड़ेगा और ये नियम का प्रतिपालन हो जाएगा। आपको धर्ममय और धार्मिक और मृत्यु की डर की वजह से ही गंगा के द्वार पर आकर के विराजमान हुए। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि राजा को तो ये अमृत पिला दो जिसे हम घड़े में भर कर लाए। ये घड़ा जो हम हाथ में लेकर के आए हैं, इस घड़े के अंदर क्या है? इसमें जो है दीर्घ जीवी बनाने वाला अमृत है। इसको पी करके उम्र बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है, दीर्घ जीवी हो जाते हैं। और इसके बदले में कथा अमृत हमको पिला दो। अब यहाँ पर सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं से भी मना कर दिया। बोले तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम लोग जो है स्वार्थ के जीवन को जीने वाले हो। तुम पुण्य करने वाले नहीं हो, तुम पुण्य को भोगने वाले हो। पुण्य करने वाला तो संसार का मानव होता है जो पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है। आप लोग पुण्य प्रभाव वाले नहीं हो। ये भागवत की कथा का तुमको जो भाव नहीं प्राप्त है, इस प्रकार से उनको अभक्त मान करके ने ददौचे कथा अमृतम। यहाँ पर जो है कथा का अमृत देवताओं को भी नहीं दिया, इसलिए सुराणाम अपि दुर्लभा। अब यहाँ भागवत में बड़ा सुंदर हुआ है। मेरा मन असंतोषित ही रहा है, मेरे मन को असंतोष ही रहा। भ्रमण करते करते मैं जा रहा था तो मैं तो श्री धाम वृंदावन के निकट में जा रहा था। वहां पर जाकर के मैंने क्या देखा? एक जो है बाला है, एक युवती है और उसके पास में दो पुरुष जो है अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। शरीर उनके जिन पर झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर पर जो बुढ़ापा छा रहा है, ऐसे दो पुरुष वहां पर जो पड़े हुए हैं और युवती उनको सांत्वना प्रदान कर रही है। दयालु ठहर जाओ, ठहर जाओ, मत चिंता अपि नाशय, और हमारी चिंताओं को दूर कर दो। हमारी चिंता हमको जला रही है, उसको दूर कर दो। दर्शनम तब लोकस्य, साधु संत जब जार बता गए हरम परम, सब पापों को दूर करने के लिए होता है। महाराज आपके दर्शन से ही जगत के जीव मात्र का पाप दूर हो जाता है। आप दयालु वन में आ गए, वृंदावन में आ गए कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वैश्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्य प्रेम रूपा तु सांप्रतम। वृंदावन में आते ही महाराज एक अद्भुत कार्य हो गया, चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? ये चमत्कार हो गया कि मैं तो जवान हो गई और मेरे बच्चे बूढ़े बूढ़े हो रह गए। जाता हम, मुझे समझा दो
और मेरा कोई निदान कर दो। नारद जी ने उनको समझाने का प्रयास किया है। नारद जी कहने लग जाते हैं, संसार में जीवन को जीने के लिए आतु कर दिया है, तंत्र मंत्र यंत्र भी दिए हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठ करके करवट बदल करके वहीं सो जाते हैं। निर्णय करके बताओ और जाकर के भगवान को मनाते हैं, भगवान को जो है प्रसन्न का भी भला हो। ठाकुर जी के अंदर बड़ी महानता होती है। क्या क्या देखा है संसार में, सरसब्ज भी जो है उजड़ते हुए देखे और उजड़ों को बचता हुआ भी देखा है। या क्या होता है, ये ठाकुर की कृपा होती है तो जीवन जगत में जीने का अधिकार मिल जाता है। सरसब्ज उजड़ते, सरसब्ज उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है। सरसब्ज उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है। उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को भी कभी अगड़ गए चलते थे तो भी झुकते देखा है। सरसब्ज उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है। नशे में जो भाई दौलत के नशे में जो भाई सीधे मुख बात करते थे, सीधे मुख बात न करते थे। आते ही गरीबी में उनके, आते ही गरीबी में उनके दामों को तरसते देखा है। आते ही गरीबी में उनको दामों को तरसते देखा है। सरसब्ज उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है। सरसब्ज उजड़ते उजड़ों को भी बसते देखा है। वो दिन था एक गरीबी में एक समय वो भी आया, फिर एक समय वो भी आया, वो तो पे सरकते देखा है। सरसब्ज उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है। सरसब्ज उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है। सरसब्ज उजड़ते देखे हैं, उजड़ों को भी बसते देखा है। बरसती थी ओ तेरी सुबह
में उन्हीं आंखों से सावन सबरती देखा है वो, यीशु में उन्हीं आंखों से सावन सबरती देखा है। सब उजड़ते देखे हैं तुझे, रोंदो की हंसते देखा है। सब उजड़ते देखे कि आगे मुझे जलदान कौन करेगा। मरने के बाद में पुत्र की जरूरत पड़ती है, और वो पुत्र हमको क्या करता है, हमारे संकल्पों को पूरा करता है। ध्यान करना, यहाँ संतान की बात को भी विशिष्ट रूप से बतलाया। आजकल जो है बेटा पुत्र, और जिसको कोई जो है बेटा कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई लड़का कहता है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत न तो बेटा की है न हमको लड़का की है। बेटा तो बांट करने की बात करता है, लड़का लड़ाई झगड़े की बात करता है। और एक जो है देहाती भाषा में, हमारी ब्रज भाषा में मोड़ा भी कह देते हैं, बच्चे को मोड़ा भी कहते हैं, मोड़ा मोड़ी कहते हैं। तो ये क्या है, बच्चा जो है मोड़ा शब्द क्या कहता है कि जैसे बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, उसके लिए साधन किया कि मेरा बच्चा कैसे भी, मेरा मोड़ा दुखी नहीं रहे। और जैसे ही उसकी जो है विवाह की बात हुई, शादी होकर के घर में आई तो मोड़ ले गया। अब तो मोड़ ले गया, घर के लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो जी? अरे भाई हमने तुमको पढ़ाया था, लिखाया था, रोजी रोटी वाला कर दिया, और तुम हमसे विमुख होकर चल रहे हो। मोड़ लेता है। तो इनकी हमको क्या जरूरत है जो मोड़ ले जाता है, जो लड़ाई झगड़ा करता है, जो बांट बंटवारे की बात करता है। हमें जरूरत है, तुम नाम नरका त्रायतित पुत्र, पुत्र की जरूरत है। पुत्र उसको कहते हैं, हमारा भागवत जी संकेत करता है, तुम नाम नरका, जो नरक होता है, नरक से बचाने वाले का नाम पुत्र होता है। अपने बुजुर्गों के संकल्पों को पूरा करने वाला पुत्र होता है, अपने बुजुर्गों के ऋण को चुकाने वाला पुत्र होता है, अपने घर की मर्यादा को रखने वाला पुत्र होता है, और सच्चे संकल्प को करने वाले को पुत्र बतलाया है। तो यहाँ पर पुत्र की जरूरत है। हर किसी से जाकर के निवेदन किया है, मुझे पुत्र की जरूरत है। तो विद्वानों का मत होता है, कोई कहता है कि अपने हाथों से जो है फलदार वृक्ष लगाओ, आपकी संतान हो जाएगी। कोई कहता है गऊ का दान कर दो, ब्याई हुई गाय का दान कर दो। कोई कहता है गंगा स्नान कर लो। विविध प्रकार की बातों को सुना। कोई कहता है कि फलदान करो, पुराणों का कथन कर, पाठ करवाओ। तो ये बातें होती हैं, लेकिन विविध प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, बेटा बेटी नहीं हुआ। घर में लाकर के कोई फल भी रख लेते हैं तो फल भी सूख जाता है। गाय को भी जो है पालित करते हैं तो वो बछिया बछड़ा देने वाली नहीं होती है। वृक्ष को लगाते हैं तो फलदार नहीं होता है। बड़ा दुखी मन में हो जाते हैं। घर से निकल के जाते हैं तो लोग कहते हैं ये बगैर बेटे का है, इसकी संतान नहीं, ये निपुत्र है। तो दुखी होकर के हमारे आत्मदेव जी मरने के लिए जाते हैं, बेवश हो जाते हैं, और जाकर के जंगल में सरोवर में पहले तो जाकर के स्नान किया, और स्नान करने के बाद में सोचा तो यही था कि मैं तो इसी में डूब करके मर जाऊं। कमर पर्यंत जल में प्रविष्ट होकर के जाते हैं, छाती छाती पानी हो जाता है, गर्दन तक जो पानी हो गया। अब जैसे ही जो उसमें अंदर और प्रवेश करने का मन किया तो भय व्याप्त हो गया और निकल के बाहर आ गया। मृत्यु भी कोई खेल नहीं है, हर किसी के समय की बात नहीं है। और ये जो है मरने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां भी नहीं मर पाए, निकल के बाहर आकर के बैठ जाते हैं। इतने में क्या देखा, एक जो है एक योगी वहां पर आते हैं। महात्मा जी आए और महात्मा जी ने भी स्नान किया। स्नान करने के बाद में अपने वस्त्र बदलने के बाद में देखा तो वहां आत्मदेव जी को बैठे बैठे रोते हुए देखा। संत जी ने विचार किया ये कोई महान भक्त है और घर परिवार को छोड़ करके आया है, यहाँ पर हरि राधन करने का मन करके आया है।
संत उसी को कहते हैं जो संत से जाकर के वार्तालाप करे, संग करे। चलो हम जाते हैं, उसके पास में जाने का मन किया, लेकिन संत जी को देख करके हमारे आत्मदेव जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उनको बेबस कर दिया। महाराज मैं दुखिया हूं, मैं दीन हूं, और अपने दुख की कहानी को सुनाया। क्या कहानी को सुनाया? बोले मेरे कोई बेटी बेटा नहीं है, बड़ा बड़ा मैंने प्रयास किया, अनेक अनुष्ठान किए, दान भी विविध प्रकार का किया, लेकिन महाराज फिर भी संतान ही नहीं रहा। और मरने के लिए मैं इस सरोवर में आया था, लेकिन मर भी नहीं पाया। आपके चरणों को पकड़ करके मैं तो यही कहना चाहता हूं, हे देव मुझे संतान वाला कर दो। अगर आपने मुझे संतान वाला नहीं किया तो आपका इनाम लेकर के मैं तो मर जाऊंगा, इस जो है जल में डूब के मर जाऊंगा। संत दयालु होते हैं, संत कृपालु होते हैं, उनके मन में उसी से भाव जागृत हुआ और उन्होंने निवेदन किया, ठहरो, जीवन मिलता है तो जगत में जीने को मिलता है, भगवान का भजन करने को मिलता है। आप लोग जो ऐसा भाव लेकर के मत करिए। समझाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास। संत ते सगरो दुखम अपापांगे पुरा तथा रे मुंचादे कुटुंबासाम। संन्यास ही सबसे श्रेष्ठ सुख की जो है इच्छा करने वाला कभी सुखी नहीं होता है। तुमको सुख की इच्छा है तो संत को कोई भी भला नहीं लगा और कह दिया महाराज ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या तो मुझे संतान दे दो, नहीं तो मैं आपका नाम लेकर के मर रहा हूं। बार बार बड़ा ही माया में लिप्त मनुष्य है। मैं तो आया था कि हरि भक्त भजन करो मेरे भाई, भजन करो तभी कुछ होगा। अब तो समझाने का प्रयास किया है, वो नहीं समझ रहा है। नहीं, विविध प्रकार की पीड़ा हो, फल को तो रख दिया है। आकर के स्वामी जी ने पूछा है फल खा लिया? बोले अब तक रहा, वो तो खा लिया हमारा। सहेली उसके घर में आती है और सहेली ने आकर के पूछा है, धुंधुली भाई मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आज तुम्हारे चेहरा को देख करके आज तो तुम कुछ उदास ही लग रही हो, तुम उदास लग रही हो, क्या हो गया? क्या आपस में कोई कलह हो गया, झंझट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया? बोले नहीं नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं। बोले बात तो कोई जरूर है, जिसे तुम जो है आज मलिन मुख लेकर के बैठी हो। कहने लग जाती बहन मेरे पति देव एक फल लेकर के आए थे, उन्होंने लाकर के मुझे दिया और कह दिया इस फल को खा लोगी तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। सहेली कहती है, उनकी सहेली कहती है ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, केवल तुम्हारे घर में संतान की कमी है, और ये अगर पूरी हो जाए तो आपका घर तो एक स्वर्ग बन जाएगा। फल खा लिया तुमने? बोले फल नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बोले उसका भी कारण है। मैंने तो यही सोचा मेरी बहन, फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, और गर्भ रहेगा तो उदर बढ़ेगा, उदर बढ़ेगा तो भोजन पर्याप्त नहीं कर पाऊंगा, भोजन भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। और मैंने ये भी सुना है, क्या सुना है, कि बालक को जन्म जब देती है माँ तो उसे महान कष्ट होता है, उसे महान कष्ट होता है। और कभी कभी तो ये भी सुना है कि जन्मदात्री अगर गर्भ टेढ़ा तिरछा हो जाता है तो मर भी जाती है, और मैं मर जाऊंगी तो मेरी सारी दौलत को मेरी ननद ले जाएंगे, इसलिए मैं तो फल नहीं खाऊंगा। फल नहीं खाया मैंने, इसलिए नहीं खाया। बहन कहती है तूने बड़ा अन्याय किया, तुझे फल खाना चाहिए था। बोले फल नहीं खाया, मुझे डर है। कभी कभी ये भी तो होता है कि जिस जगह पर रहते हैं वहां आग लग जाती है, अग्निकांड हो जाता है, और अग्निकांड होता है तो हर जीव अपने को सुरक्षित रखने के लिए भागता है कि मैं बच जाऊं। और जब गर्भिणी गर्भ के प्रसव की वजह से भाग भी नहीं सकती है, और मैं भाग भी नहीं पाऊंगी तो मैं तो जल के राख हो जाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगी, इस फल को नहीं खाऊंगा।
उसी समय क्या हुआ था, उस फल को जो है एक अलमारी में धर दिया था। बहन बोली कोई बात नहीं है, तूने जो कुछ भी किया, लेकिन एक काम कर लेना, इस फल को परीक्षा के लिए, एक योगी का दिया हुआ फल, इस फल को जो है एक गाय को खिला दे तो परीक्षा भी हो जाएगी कि वो महात्मा कितने सिद्ध पुरुष हैं। और मैं तुम्हें एक शकुन की बात बताती हूँ। बोले क्या? इसी समय का मेरे भी गर्व है और मेरे पति के पास दौलत की कमी है। मैं रातों रात तेरे घर में इस पुत्र को भेजवा दूंगी, मेरे पति को धन दौलत देकर के संतुष्ट कर लेगा। आपस में दोनों बहनों ने ये मंत्रणा कर ली है और फल को गाय को खिला दिया है। अब तो इधर क्या हुआ है, जैसी बहन के बेटा पैदा हुआ, रातों रात में उसका पति लाकर के धुंधुली बाई को देता है और धुंधुली बाई ने समाचार अपने स्वामी के पास भिजवा दिया कि भगवान की बड़ी महती कृपा हो गई कि आज हमारे घर में लाला को जन्म भयो। ददौ दानौ ध्वजातेभ्यः जात जात कर्मात्मजस्य वै। अब तो उसी समय हमारे आत्मदेव जी ने अपने दरवाजे पर बुला करके ब्राह्मणों को दान किया है। बड़ा ही बाजे बज रहे हैं, आनंद मंगल हो रहा है, दान भी हो रहा है। ये सारी क्रियाओं को आत्मदेव जी ने कर दिया है। घर में बुला करके धुंधुली बाई ने अपना दुखड़ा निवेदन कर दिया है। बोले महाराज प्रभु की कृपा हुई, हमारे बेटा तो हो गया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यशाली हुआ। बोले क्यों? बोले भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब बेटा को दूध पिलाना चाहिए तो मेरे तो स्तनों में दूध भी नहीं आया है। बहन पहले ही कह करके गई थी और तुझे यही मैं समझा के जाती हूँ, अपने पति को बुला करके इस तरह से कहना कि मेरी बहन के बेटा पैदा हुआ था और वो मर गया है, बहन को बुला दो, घर का काम काज भी करती रहेगी और बेटा को दूध भी पिलाती रहेगी। तो मेरी बहन को बुला करके इस कष्ट से भी निवृत्ति हो जाएगी महाराज, हो जाएगी। अब बहन को भी घर में बुला लिया है, काम सब बन जाता है। उधर जो समय पूरा हुआ तो गाय को जो फल खिलाया था, गाय ने भी एक जो बालक को जन्म दिया है, गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। देखने में सर्वांग सुंदर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। दुनिया के लोग भी दिखावा करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं और कहते हैं देखो तो सही कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। पहले तो बुढ़ापे तक इनके कोई बेटा नहीं हुआ और बेटा भी हो गया तो गाय ने भी बेटा को ही जन्म दिया है। जात कर्म संस्कार उस बालक का भी किया है और नामकरण संस्कार करते हैं तो गौ इब करणे गोकर्ण, उस समय कह दिया है इस बालक का नाम तो गोकर्ण है। एकदम धुंधुली बाई आई, आपने अपने बेटा को नाम तो धर लियो, लेकिन महाराज मेरी बात सुनो, मैं तो अपने बेटा को नाम स्वयं रखूंगी। बोले तुम रख लो। तो धुंधुली बाई ने उस बेटा का नाम धुंधकारी रखा, धुंधकारी। अब धुंधकारी महाज्वारी, पापाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी हो जाता है। गोकर्ण जी एक प्रकांड विद्वान हो जाते हैं, हरि गुणगान करने वाले हो जाते हैं, सबका सम्मान करने वाले हो जाते हैं और धुंधकारी महान व्यभिचारी हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के कूप में पतित कर देता है, गिरा देता है। अंधों को जो है सरोवर में डुबा देता है। ये कार्य उसका होने लग जाता है। उल्हाने आते हैं तो आत्मदेव पंडित जी को याद आती है उन गुरु जी के वाक्यों की, जिन्होंने सरोवर के किनारे पर जो ज्ञान की चर्चा सुनाई थी कि भगवान का नाम ही सर्वोच्च। भटकता ही फिर रहा था गम भरी बनाया मेहरबानी आपने अपना बनाया मेहरबानी आपने अपना बनाया मेहरबानी।
राज नहीं करके लाता है, चोरी करके लाता है, लूट करके लाता है। और अगर राजा को पता चल गया तो राजा इनको पकड़ लेंगे, और इनको पकड़ा जाएगा तो हमको भी जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए धुंधकारी सो रहा था और वैश्याओं ने जाकर के उसके गले को दबाया, लेकिन बड़ा पलंग से रस्सी डाल करके बांध दिया, गला दबाने पर भी नहीं मरा, उपले लेकर हाय हाय करता हुआ मर जाता है। उन साहसी गणिकाओं ने क्या किया है, उसी समय जो है आंगन में गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया। गाड़ने के बाद में लीप पोत करके उसको एकसा कर दिया। पड़ोसियों ने पूछा, उसकी मृत्यु भी जो है अकाल मृत्यु हुई है, तो तीर्थों में जाकर के वहां पर स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, बलिदान करते हैं, हर जगह जाकर के उनको जो है जलदान किया है। लौट करके अपने भवन में आते हैं, अपने नगर में आते हैं, कुंडी खोल करके, दरवाजा खोल करके आंगन में जाते हैं, वहीं आसन जमा के बैठ करके भजन करते हैं। आंगन में बैठ के भजन कर रहे थे अपने भवन में, धुंधकारी प्रेत का रूप धारण करके आता है। कभी जो महिष बन जाता है, कभी भेड़ बन जाता है, कभी बकरी बन जाता है, कभी अश्व बन जाता है, बड़े बड़े विशाल रूप लेकर के आता है। हमारे गोकर्ण जी ने समझा, बोले इस हमारे घर में ये विविधि प्रकार के रूप लेकर के कौन आ रहा है। पहले तो उससे पूछा, कौन है भाई तू, मुझे मध्य रात्रि पर जो भजन करने नहीं दे रहा है, कौन है बता। लेकिन बोलने का अधिकार प्रेत को नहीं होता है। हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ के मारा उसके ऊपर, एकदम कहने लग जाता है, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशिते मया। भैया मैं तो तेरो भैया हूं। कौन भैया? बोले मैं तेरो भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी तेरो हाल ऐसो कैसे भयो? बोले कुछ मत पूछो मेरे भाई, मैंने अपने कुकर्मों से ब्राह्मणत्व का विनाश कर लिया, मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। मैंने मदरा भी पान किया, मैंने मांस भक्षण भी किया, जुआ भी खेला, राजनी भी की और हत्याएं भी की। लेकिन क्या हुआ, 5 वेश्याओं को मैंने अपने घर में रख लिया था, उन्हीं वेश्याओं ने मुझे जबरन पलंग पर बांध करके मार दिया। मेरी दुर्गति हो गई है भैया। गोकर्ण जी बोले, तेरे लिए तो मैंने हर तीर्थ में जाकर के जलदान किया था और तर्पण किया था, मैंने बलिदान किया था, फिर भी तेरी गति नहीं हुई। ऐसा क्या हो गया, तेरी गति नहीं हुई, तेरी दुर्गति ही रही। बोले महाराज तुमने तो एक बार किया है, अनेक बार करो तो भी गति नहीं हो सकती है। मैं महान पापी हूं, दुराचारी हूं, मंदभागी हूं, पतित हूं, कुत्सित कर दो। अन्यान्य कोई और उपाय करके मुझे बचाओ। तो हमारे गोकर्ण जी ने उसको सांत्वना प्रदान कर दी। बोले ठहर जा मेरे भैया, अब तू जा, तेरे लिए मैं उपाय ही करूंगा। सुबेरा होते ही गांव के लोग आए, आकर के उन्होंने जो गोकर्ण जी का दर्शन किया है, वार्तालाप हुआ है, और वार्तालाप होते ही रात्रि की जो घटना थी सबको सुनाई। हमारा धुंधकारी एक प्रेत बन गया है, और प्रेत बन करके आकर के उसने हमको सोने नहीं दिए। मेरे भगवान भास्कर जी प्रसन्न होकर के मुझे भी बतलाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तेजो राशि जगत पते, आप तेज की राशि हो, जगत के पति हो, मेरे ऊपर अनुकंपा कर दो महाराज। शूर भगवान ने कह दिया, गोकर्ण जी अपने भैया को, अपने प्रेत भैया को मुक्त करना चाहते हो तो उनको भागवत जी की कथा सुना दो। भागवत जी की कथा सुनते ही प्रेत वादा मुक्त था, उसके मूल में छिद्र था, उसी में हवा रूप जो है प्रविष्ट हो जाता है। पहले दिन की कथा होती है तो सायंकालीन समय में आवाज आती है, बड़ा भयंकर शब्द होता है, और पहले दिन पहली ग्रंथि फट जाती, गांठ फट जाती। दूसरा दिन हुआ, भागवत की कथा को मेरे गोकर्ण जी ने प्रारंभ किया, और जैसी कथा समापन का समय आया तो फिर भयंकर आवाज हुई।
और दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवें दिन छठवीं और सातवें दिन उसकी सातवीं ग्रंथि भेद हो जाती है, फट जाती है, निकल के वही हवा का रूप जो था प्रकट होकर के एक महान दिव्य रूप में आता है। इसी को लेकर के क्यों आए? विमान लाते तो मेरे जन समाज के लिए लेके आते। बोले कथा तो श्रवण किया सबने, लेकिन मनन और निध्यासन नहीं किया। आप सब आए हो, भागवत की कथा श्रवण कर रहे हो, लेकिन कथा सुनने के बाद में उसका मनन करना चाहिए, उस पर चलने की कोशिश करना चाहिए। 3 बातों से कथा जो है सार्थक होती है, और केवल श्रवण जो होता है, जब तक सुनोगे तब तक आनंद मिलेगा, और सुनने के बाद में फिर वो आनंद नहीं प्राप्त होगा। श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, इसके अंदर क्या विशेषता है, इस कथा का रहस्य क्या है, और फिर उसमें कुछ ग्राह्य होता है, कुछ त्याज्य होता है। जो ग्रहण करने की चीजें हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, और त्याज्य वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। तो हमारे धुंधकारी ने मनन भी किया है, निध्यासन भी किया है, इसलिए इसको विमान आया है, विगत मानम विमानम, जिसमें कौन बैठता है उस विमान के अंदर भी क्षमता किसको बिठाने की होती है? जो मान रहित होता है, जो अभिमानी नहीं होता है। अभिमानी का भार तो विमान भी सहन नहीं कर पाता है। विमान में बैठा करके हरिलोक के लिए लेकर के जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। अब लेकर के उसको जाते हैं। इस योग में समय एक व्रत और नियम विधान से कठिन है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रै विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निरस्त्रियः। सनकादि ऋषि लोग कहते हैं, भागवत के प्रवचन करता मंडप में ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में जो पड़ा हुआ हो, स्त्री लंपट हो, पाखंडी हो। वक्ता के पास ही उसका सहायता के लिए एक विद्वान जो पाठ करता भी होता है, जो भागवत का मूल पाठ करता है। और विद्वान जिनकी नियुक्ति होती है वो जप करते हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान में डिस्टर्ब न हो, कोई जो है किसी प्रकार से उसमें जो है डिस्टर्ब नहीं हो। नियम पूर्वक कथा सुनने के पश्चात जो लोग मुक्ति चाहते हैं उसी प्रकार उद्यापन करें, अकिंचन होकर के, कोई कामना नहीं करनी है। श्रीमद् भागवत इसमें समस्त तीर्थों का निवास है, समस्त ऋषियों का निवास है, समस्त जो है नदियों का निवास है। यहाँ सब देवता आकर के अपने अपने आसन पर विराजमान हुए हैं। तो सब लोग आकर के इस पुनीत अवसर में यहाँ पर जो है अपना आनंद लाभ लीजिए। कथा का समय क्या रखा? 12 से। कथा का समय जो इस आयोजन का है वो 12 बजे से 5 बजे का है। 12 बजे संगीत शुरू हो जाता है, होगा, और कथा आपकी उपस्थिति होते ही प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए एक एक क्षण निकालने की जरूरत नहीं है। घर के काम काज तो नित्य के होते हैं, होते ही रहेंगे, और अपने काम काज को समय से ही जो है पूरा करिए। भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मैं अपने परीक्षित परिवार की ओर से जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है सबसे निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, विनत कर रहा हूँ, सब लोग आकर के इस महापर्व में और ज्ञान यज्ञ में आकर के भागवत की कथा का श्रवण करेंगे, जिसका समय 12 बजे से 5 बजे होगा। बहनों भाइयों सब लोग आकर के यहाँ पर सम्मिलित होंगे। ये बड़ा पुनीत अवसर है। आपकी सेक्टर में 11 सेक्टर में ये कथा हो रही है। आप सब लोग आकर के सम्मिलित हुई, सबके लिए आमंत्रण है, सबके लिए बुलावा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटा दे। गोपाल गाते चलो,
सुख में तड़पो मती सुख में भूलो मती प्राण जाए मगर नाम हरे को मन से रिझाते चलो हरे को मन से रिझाते चलो गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो नाम जपते चलो गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो याद आएगी उनको कभी ना कभी याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन को देंगे कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जजिविदमहे विष्णु पत्न्यैष धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय शीतलमंजरीभिः त्वां पूजयामि।
रक्षेत नहानां परमेश्वरः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राजधरणी की बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। श्री व्यासदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धीमहि बड़ा सुंदर विवेचन कर दिया है पहला ही श्लोक। तो पहले श्लोक में हमारे आचार्य प्रभु ने वर्णित किया है, वर्णन कर दिया है इस जगत की सृष्टि और इसे जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इन्हीं ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंती असुरया, बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसमें मुक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ये जो बार मदाम यथा विनमय हो, जैसे तेजोमय और सूर्य भगवान की जो रश्मियां होती हैं, जो किरण होती हैं, ये क्या है? ये तेज की राशि है। सूर्य भगवान की रश्मियों का प्रकाश है। तो जब हम थल पर जल को देखते हैं और जल में हम पृथ्वी का दर्शन करते हैं, ये जो बार मदाम यथा पे हैं, जिनको हम अपना जो है निजी समझते हैं, क्या बोल सकते हैं? वो सकते हैं। जितना भी यहाँ पर माया का संबंध दिखाई देता है, असत्य होते भी सत्य जाहिर होता है। अपनी स्वयं प्रकाश में ज्योति से सर्वदा और सर्वदा माया और माया कार्य से जो पूर्णतः मुक्त रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तस्वकम्। संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी परमात्मा से संबंधित हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत आदि शौनक आदि लोग ऋषि वहां पर विराजमान है और सबने यही भगवान शाश्वतांपति देवक्याम वासुदेवस्य। जात तो जो है जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान जो श्री कृष्ण भगवान हैं, वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से जो है अवतार ग्रहण करने के लिए आए। सर्वसमर्थ भगवान जो है, तो यहाँ सुखदेव जी की शरण ग्रहण करते हुए कहा है शौनक जी, पहले तो उन्होंने जो है सुखदेव जी का ध्यान किया है, यम प्रजंत मनो पे, लेकिन वो अपने पिताजी के पास में ठहरना उचित नहीं समझे। तरबो विनेदु, और जाकर के वृक्षों में लीन हो गए थे। तो वृक्षों में लीन होकर के उन्होंने अपने पिताजी को समझाया था। पुत्र कितना भी ज्ञानवान हो जाए, विद्वान हो जाए, लेकिन पिता को समझाने, और यही कहा था महाराज, तो पत्तों पर जो है बर्फ जम जाती है, लेकिन उसको भी सहन करते हैं। अचल होकर के खड़े रहते हैं, सुख दुख को सहन करते हैं। यही साधन संत का होता है। संत वही होता है जो परमार्थ के लिए अपने जीवन को जीता है। और वृक्षों में से ही अपने पिताजी को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं सामने अपने पिताजी को समझाता हूँ तो धर्म का लोप होगा, धर्म निर्मूल होगा। इसलिए वृक्षों के द्वारा ही आवाज आती है, पिताजी आप तो द्वैपायन हो, एक द्वीप के निवासी हो, आप तो पुराण के वेत्ता हो, आपके अंदर ये
धर्मे प्रोजित कैत्रभूत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हद्य बरुद्धते त्रिकृतमी शुश्रूषुभि दक्षिणा। निर्मत्सराणाम सताम इत्यत्र विशेषो वैष्णव क्या कह दिया है? धर्मे प्रोजित कैत्रभूत्र परमो, धर्म का जो है साधन हर किसी को करना चाहिए। शताम सज्जनानाम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम शिवम कल्याणम ददाति तापत्रयोन्मूलनम। अगर हम धर्म की शरणागति लेते हैं तो हमारे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। आचार्य प्रवर हमारे व्यास जी ने जो निर्मित किया है, परैर ईश्वर, ये ईश्वर जैसा ईश्वर वाला है। शुश्रूषुभि तक्षणा। अब इसको जो है शांत चित्त होकर के श्रवण करने से लाभ होता है, भला होता है, ऐसा बतला दिया, कह दिया है। निष्पन्न जो है पुरुष रूप जो ग्रहण किया, 10 इंद्रियां, एक मन और पंचभूत। नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल प्रकट हुआ है और कमल के ऊपर जो है का दर्शन किया है। अब तो जो है पाताल उनके तलबे हैं, एड़ियां जो है ये पंजे और रसातल है, घुटनों में सुतल है, दोनों गुल्फों एड़ी और ऊपर की गांठें महातल है, पैर के घुटनों के नीचे वाला जो पिंडी तलातल है, जांघें बितल हैं, अतल पेड़ू है, भूतल है, नाभि में जो आकाश है, छाती में स्वर्ग है, गले में मेहर लोक है, मुख में और ऐन कहते हैं घर। जल में घर बना करके जो प्रकट होते हैं उनको नारायण कहते हैं। नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अक्षय कोश जो है, अवतारों का जो अक्षय कोश है, इसी के सारे अवतार लिए हुए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इस संसार का कल्याण करने के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को उद्धार करने के लिए बराह के नाम से दूसरा रूप धारण किया है। सर्वप्रथम हमारे भागवत जी में नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया था, जिसको पंचरात्र कहते हैं। नारद जी का पंचरात्र है, कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, ऐसे नारद का स्वरूप हुआ था। धर्म की मूर्ति, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान का जो है चौथा अवतार जो हुआ है वो नर नारायण का हुआ। नर नारायण भगवान प्रकट होकर के आते हैं और नर नारायण भगवान ने उस समय तपस्वी बन करके जीवन को जीने का एक जो है प्रयत्न किया। तपस्या क्या है? तपस्या का मतलब ये नहीं है कि हम अग्नि में बैठ करके शरीर को जला दें, धूप में चिलचिलाती धूप में बैठ करके अपने शरीर को सुखा दें, ये तपस्या नहीं होती है। शरीर को दुख देने का नाम तप नहीं होता है। तपस्या उसको कहते हैं वाणी और बर्तन को शुद्ध रखना। वाणी क्या है? ये अमूल चीज है, इसको बोलो लेकिन समझ सोच करके बोलो। वाणी एक अमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर खोल। किसी से भी बात करने की तुम्हारी आदत है तो विवेक से काम लो। ये नहीं है कि जो मन में आया वही बोल दिया, जो मन में आया वही खा लिया, जो मन में आया वही चल दिए। ये तप नहीं होता है। तपस्या का मतलब क्या होता है? संयम। वाणी पर भी संयम करो, अपने क्रिया कार्य पर भी संयम करो, अपने बर्तन को भी स्वच्छता से संभाल के रखो। मदरा के पात्र में अमृत भरोगे तो मदरा जैसा ही हो जाएगा। इसलिए ये नरतनु जो मिला है ये पवित्र है, इसमें हमें अमृत की जरूरत है और अमृत भरेंगे तो पवित्र होना चाहिए। पात्र हमारा पवित्र होना चाहिए। कहीं मदरा के पात्र में अमृत भर लिया तो क्या वो मदरा अपना असर अमृत पर नहीं करेगी? अशुद्ध वस्तु शुद्ध को अशुद्ध ही कर देती है। इसलिए
वाणी और बर्तन का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा। केवल तपस्या का रूप ही संयम है। कोई भी काम करो सोच के करो, समझ के करो। भागवत जी का ये शब्द है। और यहाँ नर नारायण भगवान के अवतार की कथा में यही मिलता है आदेश कि आप अपने वाणी को भी संभालिए और बर्तन को भी संभाल के रखें। नर देवभूति और कर्दम जी के यहाँ पर देवभूति का मतलब क्या है? धी प्रमदा बुद्धि। आप अपनी बुद्धि को देवभूति बनाइए। देवभूति का मतलब क्या है? हमारी बुद्धि हर समय भगवान को बुलाने की ताकत करे, बुलाने की कोशिश करे। देवम आहुति देवभूति, देव को बुलाने वाली बुद्धि का नाम देवभूति। और कर्दम किसको कहते हैं? इंद्रियों के दमन करने वाले। इंद्रियों का दमन करो। हर इंद्रिय अपना अपना कार्य करने के लिए तत्पर है, लेकिन इंद्रिय के स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है। आगे मिली है दर्शन करने के लिए, लेकिन अश्लील दर्शन मत करो। ये आंख दर्शन करें और हम जिसको भी देखें अपनी अच्छी दृष्टि से देखें। हाथ हमको परिश्रम करने के लिए दिए हैं, सेवा करने के लिए दिए हैं, दान करने के लिए दिए हैं। करताली जो है ताली बजा करके भजन कीर्तन करने के लिए दिए हैं। इनका प्रयोग जो है सदुपयोग में करिए। ऐसा मत करिए कि किसी का इससे बद हो या हम किसी के साथ में बुरा व्यवहार। कान जो है श्रवण करने के लिए है, श्रवण की रीति कानों से है। तो हम जो है सुंदर संगीत सुनने के शौकीन जरूर हैं, लेकिन वो भी भक्ति में हो, अश्लील नहीं हो। स्पर्श करने की जरूरत पड़ती है, हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन ये हमारी इंद्रियां स्वच्छंद जब हो जाएंगी तो हमको पतन की ओर ले जाएंगी, पतन की ओर ले जाएंगी। इंद्रियों की स्वच्छंदता, स्वच्छंदता पतन का ही कारण होता है। इसलिए इंद्रियों को संभाल के रखो। कपिल देव जी का अवतार क्या है? ज्ञान का अवतार है। ज्ञानी बन करके जीवन को जियो। एक साधारण जीवन लेके नहीं आए हो। 84 लक्ष्य योनि में एक दिव्य स्वरूप तुमको प्राप्त हुआ है। और भगवान ने भी कह दिया है, मानसकार हमारे गोस्वामी रचित मानस में भी आता है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ साधन धाम, साधन धाम मोक्ष का, साधनों का घर है, मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष ज्ञानी बनकर के जीवन को जियो। अज्ञानता का निवारण करना है। अज्ञानी तो पशु होता है, पक्षी होता है। मनुष्य अज्ञानी नहीं होना चाहिए, उसको ज्ञानवान बतलाते हैं कि आहार निद्रा भय में तुनम च समान में तत् पशुभिर्नराणा, धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मो विहीना पशुभिः समान, धर्मो विहीना पशुभिः समान। क्या पशु भोजन नहीं करता है? वो भी करता है, मनुष्य भी करता है। नींद पशु को भी आती है और मनुष्य को भी आती है। वह पशु को भी होता है और मनुष्य को भी होता है। असमानम के तक ये सारी क्रियाएं बराबर की हैं। धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, लेकिन मनुष्य के अंदर विशिष्ट क्या है? धर्म विशेष है, धर्म परायण है, धार्मिक है। और पशु धार्मिक नहीं है।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मो विहीना पशु भी समाना। अब धर्म युक्त नहीं है, धर्म भाव नहीं है, धर्मनिष्ठ नहीं है तो पशु के तुल्य है, पशु के बराबर है। कपिल देव जी का अवतार जो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञानी बन जाओ और ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना सीखो। छठवां अवतार जो है, इस अवतार में सती अनुसुईया के वर मांगने पर मुनि अत्रि के पुत्र जो दत्तात्रेय हुए, इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को बड़ा ज्ञान का उपदेश दिया था। ऐसे हमारे दत्तात्रेय जो 10 नामी नागाओं के गुरु है। अगला अवतार जो हुआ है, प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के यहाँ यज्ञ रूप लेके भगवान यज्ञ पुष्प बनकर के प्रकट होकर के आते हैं। अपने पुत्र याम आदि के साथ में स्वयं मनवंतर की रक्षा की है, उन्होंने रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी हुए, जो हमारे जैन धर्म के जो अधिष्ठाता है। ऋषभ देव जी इस रूप में भगवान परमहंसों का मार्ग और जो है आश्रमधारियों के लिए वंदनीय हुए। नौवां अवतार भगवान का जो है ऋषियों की प्रार्थना से महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुआ, जो बैन के शरीर का मंथन किया था। तो पृथु जी प्रकट होकर के आए थे, जिन्होंने संसार में आश्रम धर्मों का वर्णन किया और ग्राम नगर शहर बसाए, विद्यालयों का निर्माण किया था। ऐसे पृथु जी महाराज जो है, उनकी भी बड़ी विशिष्ट कथा आती है। पृथु जी 99 यज्ञ किए थे, लेकिन 100वें यज्ञ का उनको फल प्राप्त हुआ। चाक्षुष मनवंतर में जब जो है त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब मेरे भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मछली का रूप लिया और मछली को रूप लेकर के उस समय जो है चाक्षुष मनवंतर में समस्त जो है जड़ी बूटियों को लिया और राजा को नाव में बिठाल करके उस समय प्रलय का दर्शन कराया। पान करने के लिए जो देवगण वहां पर उपस्थित हुए थे, उनको मोहिनी रूप लेकर के भगवान ने अमृत पिलाया। मोहिनी को रूप लियो, एक नारी का रूप लेकर के अमृत का पान कराया। अगला अवतार जो भगवान का हुआ है, वो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह को रूप धारण किया। आधा सिंह और आधा मनुष्य बन करके हिरण्यकशिपु की बड़ाई लीला पुरुषोत्तम बन करके कहलाए। 21वां अवतार भगवान को हंस के रूप में भयो है, हंस रूप लिया, हंसावतार हुआ। और शंकादिक ऋषियों को भगवान का उपदेश दिया है, हंस अवतार हुआ। द्वापर के उत्तरार्ध में हयग्रीव रूप ग्रहण करके औषधि जो है बीज आदि की रक्षा की है, जिन्होंने अहिंसा पर बल दिया। कलयुग का अंत जब आता है, मनुष्य के अंदर जो है कुभाव पैदा हो जाते हैं। भाई भाई को नहीं समझता है, शिष्य गुरु को नहीं समझता है, पत्नी पति को नहीं समझती है, अराजकता हो जाती है, आतंकवाद बढ़ जाता है, राजा भी चोरबद्ध हो जाते हैं, अपने शासन के लिए संसार को जो है सबको भ्रमित करते हैं। और जब ऐसा समय आता है तो हमारे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संबलपुर ग्राम में विष्णु ऐसा ब्राह्मण के यहाँ पर कलकिर भविष्य थी। जब कलयुग आता है तो भगवान का जो है अवतार होता है। कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाते पराशराद योगी बाशप्या कलया हरे, बाशप्या कलया हरे। वर्तमान चतुर्युगी युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर जी की पत्नी के यहाँ भगवान को जो है कला रूप योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। और व्यास जी जब प्रकट हो जाते हैं, स्नान कर लिया,
नित्य कर्म करने के बाद में व्यास जो है बालकपन से ही विद्वान थे और उन्होंने सरस्वती के किनारे पर बैठ करके सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। मनुष्य जो है कमजोर होता जा रहा है, ये बुद्धि कमजोर होती जा रही है, श्रवण शक्ति कमजोर हो रही है, अध्ययन शक्ति कमजोर हो रही है। तो भविष्य में इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ये विचार करके वेदोक्त चातुर होत्र कर्म लोगों के हृदय को शुद्ध करने वाला है, इसलिए यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए, जिनमें यजुर्वेद बैल मुनि को पढ़ाया है, सामवेद जैमिनी मुनि ने उसका अध्ययन किया, यजुर्वेद वैशंपायन और अथर्ववेद जो सुमंत मुनि उसके बड़े विद्वान हैं। इतिहास पुराण को समझने वाले, जिसको 5वां वेद कहते हैं, उसके स्नातक जो रोम हर्षण जी हुए, हमारे सूत जी कहते हैं वो हमारे पिताजी हुए। ऐसा करते हुए व्यास जी के चित्त में संतोष नहीं हुआ, कोई न कोई कमी उनके मन में खटकती रही। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण मान करके जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय उनके पास में देवर्षि हमारे नारद जी आकर के प्रकट हो गए कि तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। नारद जी ने आकर के देखा कि संत और विद्वान को कभी खिन्न मन नहीं होना चाहिए। अरे खिन्नता किसके अंदर होती है, जो अज्ञानी लोग होते हैं। व्यास जी के आश्रम में जैसे ही मेरे नारद जी जाते हैं, व्यास जी खड़े हो जाते हैं। देवताओं के द्वारा जो सम्मानित हमारे नारद जी हैं, उनका विधिवत पूजन किया है, उन्हें अपनी समस्या बतलाई है। प्रभु आप तो धन्य हो नारद जी, आप तो सूर्य की भांति त्रिलोकी को सब कोई जो है प्रसन्न करने के लिए भ्रमण करते हो। हमारे सूर्य भगवान प्रकट होकर के अपनी धवल जो है कांति से सब कोई जो है प्रकाशित करते हैं, उसी भांति से आप भी नारायण नारायण का जप करते हुए त्रिलोकी में घूमते हो महाराज। और नियम से परम ब्रह्म शब्द ब्रह्म दोनों का आपको ज्ञान भी है। कृपया मुझे जो भी कमी है, असंतोष है, उसको दूर करने का कोई साधन बताइए महाराज। मैंने विद्वान बन करके शास्त्रों का भी निर्माण किया, वेदों का भी विभाग किया, पुराण भी बनाए, महाभारत भी बनाया जो परम रंगित है, लेकिन फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। नारद जी ने कह दिया, महर्षि आपने धर्म आदि पुरुषार्थ का जैसा निरूपण किया है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया है। राम कहो तो राम का शब्द जो है हर व्यक्ति को उच्चारण करना चाहिए। राम कहो तो कहो रसना, बिन राम के नाम बात बनेगी। राम कहो तो कहो रसना, राम के नाम बात बनेगी। कर्म करो तो करो करुणा, करो करुणा निदेशन नाम चलेगी। कर्म करो तो करो करुणा, करुणा निदेशन नाम चलेगी। छंद पढ़ो या कवित पढ़ो, छंद पढ़ो या कवित पढ़ो, वेद पढ़ो नहीं बात पूछेगी। कीजे मरो या कीजे मरो, बिन राम के नाम बात बनेगी। कीजे मरो या कीजे मरो, राम बात बनेगी।
उच्चारण करने के लिए जगत में जीवन मिला है, आपको करना चाहिए। अपने इष्ट देव का गुणगान करना चाहिए। तो पास ही संत लोग आते हैं, महान लोग आते हैं, और नारद जी ने उनको अपने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई है। मैं दासी पुत्र था, और कह दिया मैं दासी पुत्र था। दासी पुत्र होने के नाते मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में जाकर के टहल टकोर करती थी, वहाँ का काम काज करती थी, उसके घर का काम करती थी। और मैं उसका इकलौता पुत्र था ब्यास जी। अपनी माँ के साथ मैं भी उसके साथ गया। वो तो घर का काम काज थी, वहां पर जो है संतों का समागम हुआ, उनकी सेवा पूजा में मेरे ब्राह्मण देवता लग गए, हर समय उन्हीं का ध्यान करते हैं। भोजन का भी सुप्रबंध कर दिया है। उनका जो है रसोई या भोजन बनाता है, भोजन बना करके संत लोग जो है प्रसादी को पाते हैं। तो हमारे नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, मैं भी वहीं पर बैठा बैठा देखता था, वहीं बैठा रहता था। क्या हुआ? मैं कल आज हम जो है एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो दूसरे दिन ये लगता है कि कब हम जल्दी पारण कर, कब हमको भोजन मिल जाए। एक दिन में ही जो बेचैनी हो जाती है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची कर सत होई, जो बिरंची कर सत होई, बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो है जड़ चेतन की जो भी समस्याएं हैं उनको समझने लग जाता है। भवसागर को पार करने के लिए यहाँ गुरु की जरूरत है। चाहे वो बिरंची ब्रह्मा क्यों नहीं हो, शंकर भगवान क्यों नहीं हो, साकार का देवता तो सबके लिए जरूरी है। अब यहाँ पर जो बड़ी वेदना हो जाती है, पहले चरण किसके छुए जाएं, काके लागू पाए, लेकिन बड़ी खिन्नता हो जाती है। अब गुरु जी के छूता हूँ तो नारायण नहीं नाराज हो जाए, और नारायण के छूता हूँ तो गुरु जी नहीं नाराज हो जाए। लेकिन भक्त को एकदम जागृति हुई कि बलिहारी गुरु आपन, अगर गुरु जी नहीं होते तो गोविंद को कौन बताता, इसलिए गुरु ही सर्वोत्तर है। साकार में गुरु जी के बराबर कोई देवता नहीं होता है, इसलिए अपने गुरु जी को जो मनाने का। अब वह शब्द जब जाता है हमारे हृदय के अंदर, अज्ञानता का विनाश कर देता है, प्रकाशित जो हमारे बदन को कर देता है और हमारे पापों का विनाश कर देता है। ऐसा गुरु शब्द है। गुरु शब्द से हमको क्या मिलता है? गुरु शब्द की परिभाषा तो यही होती है कि गुरु जो है भवसागर से पार कर देता है, अज्ञानता का निवारण कर देता है। ऐसे अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन किया है, और नमन करने के बाद में उन्होंने जो मंत्र दिया, एक जो है अद्भुत रूप लेकर के प्रकट होकर के विमान में बैठ करके गया था। तो ये ग्रंथियां क्या है? ये हमारे जीवन की भी ग्रंथियां है, ये बंधन है। जन्म लेकर के आते हैं तो माँ का बंधन होता है, पिता का बंधन होता है, भाइयों का बंधन होता है, मित्रों का बंधन होता है, घरवाली का बंधन होता है, संसार का बंधन होता है, और माया का बंधन होता है। बुढ़ापा जब आता है तो अंतिम समय पर तो माया का बंधन हो जाता है। उस समय ये लगता है कि मेरी गांठी में कुछ नहीं होगा, तो ये परिवार वाले भी मेरी सेवा नहीं करते।
पहले जिन लोगों से प्रेम था वो धीरे 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 पृथक होता जाता है, छूटता जाता है, और अंतिम समय आता है तो केवल पैसे से प्यार रह जाता है। सब दुख दूर हुए, मैंने तेरा नाम लिया, ब्रज की नंद लाला, राधा जी के सावरिया नाम लिया, ब्रज की नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए, सब दुख दूर हुए। हीरा पुकारा तुम्हें गिरधर को बाबा, हीरा पुकारा तुम्हें गिरधर को बाबा, बन गया हुए इश्क आनंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, सब गया गोबर, उठ गया गोबर, जिसे तुम उठा लिया, ब्रज की नंद लाला, राधा जी के जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मंदिरों में, मेरे मंदिर में नाच रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए, राम लिया, सब दुख दूर लिया, ब्रज की नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए, सब दुख दूर हुए। देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, टुकड़े सारे, अब तक समझोगे मेरी आँखों के तारे, अब तक बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज महाराज को समझाया है
बोले जीवन को कृतकृत्य करना है तो ठाकुर की चरण में आ जाओ, अपने इष्ट को समझना ही पड़ेगा। आपने जो है वेद के विभाग की, शास्त्रों का निर्माण किया, पुराणों का निर्माण किया, लेकिन अपने इष्ट देव के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इष्ट के बगैर तो भ्रष्ट हो जाते हैं। कुछ लिख लो ना उनके बारे में। समझा बुझा करके नारद जी तो प्रस्थान करके चले जाते हैं। इधर जो है सरस्वती के किनारे पर जो बद्रिकाश्रम है, उसी में मेरे वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया है, भागवत रूपी संहिता को निर्मित किया है, निर्माण किया है। पुत्र जो है सुखदेव जी को जो वेदांत के पारंगत हैं, महामुनि सुखदेव हैं, तो यहाँ पर पांडुवंशी राजा की कथा प्रारंभ होती है। भागवत जी के जो है प्रथम स्कंद में जो परीक्षित के प्रागट्य की कथा है, और परीक्षित के बारे में जो भी संदर्भ आता है, पराशर्ये महाभागे भवते कशिदात्मना परिदुष्यति शरीरम वा आत्मा मानस एव वा। आत्मा और शरीर का विवेचन करा के मेरे जो है नारद जी तो चले जाते हैं, और नारद जी के जाने के बाद में यहाँ पर जो ऋषि लोगों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण कथा को प्रकट कर दिया है, और कह दिया है महाभारत का संग्राम चल रहा था। बड़े बड़े वहां पर बड़े बड़े वीर लोगों की गति हो रही थी, अस्त्र शस्त्रों का जो है अनुसंधान हो रहा था। भगनोरुदन्ने धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के बालक जो है जमीन पर पड़े हुए हैं। बड़े बड़े वीर गति को वीर लोग प्राप्त हो गए हैं। कि भरतुर्यं द्रोणरतिस्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपदां शिरांसि उपाहरत विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्मपि गर्ययति, जुगुप्सितं कर्मपि गर्ययति। अपने मित्र का हित करने का भाव लेकर के जाता है। गुरु जी का कहते हैं बड़ा ही निंदनीय कार्य कर डाला। अपनी तलवार को निकाल करके सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की गर्दन को उड़ा दिया। रक्त रंजित शरीर हो जाते हैं, रुधिर की धारा बह रही है, और तुरंत ही क्या किया उसने, एक वस्त्र में उन 5 बालकों के सिर समेट के धर लिया। झड़ पड़े हुए, रुधिर भी उनका गाढ़ा गाढ़ा रुधिर बह रहा है। एकदम जो है हृदय विदीर्ण हो जाता है, मन में विचार करने लग जाती है, मेरे निरपराधी बालकों के ऊपर ये जघन्य अपराध किसने किया। आचार्य प्रवर जी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदारुषद बाष्पकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाली, तां शान्तयन्नाह किरीटमाली। है मेरे बच्चों का किसने वध कर दिया, अरे इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था, आज मैं अब किसकी होकर के रहूंगी। रोती है, बिलखती है। पांडव लोगों ने भी करुण क्रंदन को सुन लिया है, और वो भी उनकी आंखों से भी आंसू निकल गए। बड़ा ही हृदय विदीर्ण हुआ। लेकिन उधर श्री कृष्ण भगवान भी आकर के विराजमान हो जाते हैं कि तदा सुचस्ते व्रजजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधु शिरयाततायेन गांडीव। अब मुझे क्या करना चाहिए। गोविंद की भी झलक उसको दिखाई दी और कह दिया, हे भद्रे प्रजजामि भद्रे, ठहर जाओ, यद ब्रह्म बंधु शिरयाततायेन लेना। रोने से कुछ नहीं होगा, रोना भला नहीं होता है, रोना भला नहीं होता। एते प्रियाम बल वो विचित्र जलपई शशांत मित्र शूत अनुराद्र बिंदंशति पराद्र प्राण परीशुरुर्व्याम यावत रमम रुद्र वयाद्ययार्कः।
एकदम उनको रोकने के लिए पीछा किया है, लेकिन वो भी अपनी द्रुत गति। दुर्योधन कहता है असंभव है, असंभव है, ये हो नहीं सकता। तुम इतने वीर नहीं हो अश्वत्थामा कि पांडवों का वध कर सको, ये तुम्हारी बात असत्य है, असंभव है। बोले मैं प्रमाण देके कहता हूं कि मैंने तुम्हारे पांडवों का वध कर दिया और मैं उनका जो है सिर भी काट करके लेकर के आए। प्रकाश करो, लाइट जलाओ। जैसे प्रकाश किया और जब मुंडों को देखा पांडवों की को सिर नहीं थे, द्रौपदी के पुत्रों के सिर को देख करके बड़ा दुखी होकर के रोता है। दुर्योधन धाम मार करके रोता है, हे गुरुपुत्र तुमने तो। रथ के जो भी घोड़े थे कमजोर पड़ जाते हैं, गति उनकी रुक जाती है और पीछे से अर्जुन का रथ पहुंच जाता है। लेकिन क्या हुआ है, प्राणों के ऊपर आई हुई आपत्ति को मान करके उसी समय अश्वत्थामा ने आचमन किया। आचमन करके मंत्र को जो अभिषिक्त किया और मंत्र जो लेकर के ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र को निकाल करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जो संकट का निवारण करने वाला है, ऐसे अस्त्र का जैसे जो है तते प्रादुष्कतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदमपि प्रेक्ष विष्णु जिष्णुरुवाच। अब जैसे जो उसको छोड़ा ज्वाला प्रकट हो जाती है, ज्वाला सी धधकती हुई आ रही है। अर्जुन ने कह दिया कृष्ण कृष्णे महाभागो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोषि संस्रते। महाराज ये प्रकाश सा होता हुआ आ रहा है और ज्वाला सी धधक रही है, ये क्या है? भगवान ने कह दिया क्या पूछती हो कि तुम आद्य पुरुष है साक्षात ईश्वर प्रकृति पर मायम विदुष्या कैवल्य स्थित आत्मनि। आप तुम्हारा जो है कैवल्य पद पर विराजमान हो, आदि पुरुष हो, साक्षात ईश्वर हो, प्रकृति से परे हो, माया भी आपकी दासी बनकर के जीवन को जीती है स्थित आत्मनि। हर मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में आप भी विराजमान रहते हो महाराज। हमारे धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां पर जो है चिंतातुर हैं, नकुल भी हैं, सहदेव भी हैं। उनके पास में जो पहुंच जाते हैं, ध्यान देने की बात है, धन्य है उस द्रौपदी के लिए जिसके बालक मरे हुए पड़े हैं, अपने बालकों के धड़ के समीप में रो रही है। और जैसे उसको देखा है, देखते ही जो है विनम्र निवेदन किया है, प्रणाम किया है, प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में जो है निवेदन किया है, अपने पति से कह दिया महाराज आपने बड़ा निंदनीय कार्य किया है, छोड़ दो इनको, छोड़ दो। कि चाह सत्यस्य बंधनाय नैनम सती, कहने लग जाती है वो, अरे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुच्यताम में स ब्राह्मणों नितराम गुरु, अरे इनको छोड़ दो, ये तो हमारे गुरु जी हैं, ये तो हमारे ब्राह्मण देवता हैं, इनके प्रति ऐसा कुहार करना आपके लिए उचित नहीं है। सर्वांग भंग हो तो गुरु की जो निंदा करें, अंग भंग हो जाते हैं जो गुरु जी की निंदा करते हैं। सर्व अंग भंग हो तो गुरु की जो निंदा करें, नरक माए बाश हो तो नारी के चुराएं। एकांत में होगा, शुद्धता से होगा, तो आपके भोजन का रस जो शरीर को मिलेगा, आपका खून जो बनेगा, उसके अंदर भगवान की भक्ति होगी, भगवान की भक्ति के लिए वो प्रेरित करेगा। इसलिए भोजन में बहुत बड़ा जो है स्वच्छता का वातावरण होगा। बहनों, अशुद्धि में कभी भोजन मत बनाओ। हमारे बहनों की कुछ गलतियां हो जाती हैं और वो कहती हैं आज तो हमारे घर के लोग तो सब बाहर नौता जीतने के लिए गए, चलो भले ही अशुद्धि आज हम बना देंगे तो क्या होगा। लेकिन ये कभी मत सोचो आपके घर के लोग ही तो नौता जीतने के लिए गए हैं, तो परमात्मा जो तुम्हारे घर का मेहमान बन के आएगा
उसे आप भोग प्रसाद लगाओगे तो क्या वो बड़ा अपराध नहीं होगा? शुद्धता का प्रतीक है ये जीवन। महान हो तुम, महान हो तुम, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कैसा भी अपराधी हो उसको नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई जो होता है उसको तो मारना चाहिए। अब आतताई तो है ही, जिसने सोते हुए बालकों का वध कर दिया है, तो क्या वो महान पुरुष है? वो तो आतताई है। अब यहाँ कह दिया मैं दो उभय मापनातम, मैंने उभय बात कह दी, दोनों तरह की बात कह दी है, तुम विवेक से काम ले लो। अर्जुन ने उसी समय समझ लिया मेरे गोविंद ने जो भी इशारा किया है उसके अनुरूप ही मुझे करना है। तलवार को लिया, पहली तलवार, पहले तो उसके सर का मुंडन कर दिया। शरीर से मारना एक ब्रह्म हत्या का प्रतीक होता है। जब इस तरह से उसको भगा दिया है और वो जाता है, षड्यंत्र रचने लग जाता है। यहाँ भगवान ने क्या किया है, अपनी द्रौपदी अपने पांडवों को समझाया, बोले किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, अब तो इनका अंतिम संस्कार करना है। और ये भी कह दिया कि धनानि भूमौ, पांडवों को समझाया है मेरे पांडवों, धनानि भूमौ, धन कमाते हैं वो भूमि में नहीं, वो तो सब जो है रह जाते हैं। पशुओं के हम पालने वाले थे, पशु विश्व गोष्ठ है, वो भी खिरके में पशु रह जाते हैं जब समय आता है। नारी घरवाली जो कहती थी कि आपके बगैर तो एक बूंद पानी की भी ग्रहण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, जब तक आप नहीं कुछ खा लोगे मैं भी नहीं खाऊं, मेरा भी व्रत रहेगा। लेकिन उसको भी जब दिखाई देता है कि अब तो मेरे स्वामी जी की अवस्था बड़ी जर्जर हो गई, अब ये कमजोर हो गए और इनकी श्वास भी लंबी लंबी आ रही है, जब हिचकियां लेने लग जाता है, वही घरवाली पूछती महाराज क्या मुझे धोखा दे रहे हो? आपके बगैर तो एक मिनट भी मैं रह नहीं सकती और आप मुझे धोखा देके जा रहे हो। आपने तो अग्नि और ब्राह्मणों के समीप में मुझे जीवन साथी का रूप दिया था और कहा था सुख दुख में तुम्हें समान समझ के रहूंगा, लेकिन मुझे छोड़ के जा रहे हो। और फिर भी उसने देखा कि हिचकियां आ रही है, लंबी लंबी श्वास, तो समझ गई अब तो जा रही है। पूछती है तुमने जो कमाया था उसके बारे में थोड़ा बता के तो जाओ, नहीं तो ये बालक बच्चे मुझे बड़ा तंग करें। और वो बेचारा उस समय दम घुट रही है, लंबी लंबी श्वास ले रहा है। उस समय जो है हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि हजारों विश्वों का दर्द होता है, असह्य पीड़ा, वो समाज नहीं रहता है, पता नहीं क्या हो रहा है। और वो तो दुखी होता है और वो दौलत की बात करती है, तो फिर समझ लेती है अब तो जा रहे हैं, तो अपने हाथों की मुट्ठी बांध करके जैसे उसमें मारती है। छाती में मारा, दो चार श्वासें रह गई, वो भी गोविंद आएगा वो। अब वो निकल गई श्वासें, गाती है, रोती नहीं है, गाती है तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। नारी रहे लेकिन घर वाली देहली से आगे नहीं जाती है मेरे भाई। जो हमारे भाई लोग थे और जो कहते थे कि जहां पर तुम्हारे पसीने की बूंद गिर जाएगी वहां हम अपना रक्त श्राद्ध कर देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन उनका भी वक्त आता है और वो दौड़े हुए आते हैं और कहते हैं भाई जल्दी करो ना, जल्दी करो नहीं बदबू आने लग जाएगी, जल्दी इसको ले जाने की कोशिश करो। अभी कोई घर का रह गया है तो बर्फ लगा दो, बर्फ से इसको जो है ऐसा कर दो, चिल्ड कर दो कि जिससे कि जो है बदबू नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये किया, बड़ी बड़ी सवारियां जो उनको खरीद करके विज्ञान की सवारियों से गैरेज को भर दिया था, और जब जो है समय जाने का हुआ कोई सवारी काम नहीं आती है। अब तो एक जो है काठ की घोड़ी बना के धर ली, उस पर लेकर के जाता है। घरवाली तो रह जाती है घर में रोती हुई। अब वो तो रह जाती है घर में, और वो जो है भाई लोग जो है कहते हुए जाते हैं राम नाम सत्य, जो पसीने की जगह खून बहाने वाले थे वो राम नाम सत्य, ऐसा कहने वाले हो जाते हैं। और शमशान भूमि पर उसको लेकर के जाते हैं, लेकर के जाते हैं, चिता पर उसको धर लेते हैं। एक दिन मौत की शहजादी आएगी,
सज धज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के एक दिन मौत की, सज धज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा। आया भाई बंद और कुटुंब कबीला कोई साथ न जाएगा। मोह जाल है ये तो बंधे, मोह जाल है ये तो बंधे, इससे निकल न पाएगा। मोह जाल है ये तो बंधे, इससे निकल न पाएगा। तारा और संपत से एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। महल तुम्हें ऊंची अटारी, तुम्हें ऊंची अटारी यही पड़ी रह जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी की ये काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। राम नाम की पूंजी तेरा, राम नाम की पूंजी तेरा साथ निभाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भजन बिन को मूर्ख, भजन